दोस्तों आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 4, 6, 8, 12 एंड 16, किससे डिवाइड होगा? 4, 6, 8, 12 एंड देन 16। उसके बाद बोल रहा है कि लीव अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो आपसे पूछ रहा है कि लिस्ट नंबर क्या होगा। लिस्ट नंबर पूछा यानी एलसीएम फाइंड करना होगा। एक तो प्रोसेस ये है कि इन सभी नंबर का अब एलसीएम को फाइंड कर लो, ठीक है। उसके बाद एलसीएम जो अगर फाइंड करोगे, मान लेते हैं एलसीएम मेरा एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्स होगा, अब ये सारे नंबर यहाँ 4, 6, 8, 12 और 16 जितने भी नंबर होगा एलसीएम फाइंड करने के बाद इनके टेबल में ये आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि लीव अ रिमाइंडर 2, यानी रिमाइंडर अगर 2 हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? +2 कर देंगे, यही होने वाला आंसर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी नंबर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखोगे एलसीएम का भी ट्रिक क्या है, एलसीएम बड़ा होता है ना एचसीएफ से, तो हम क्या करेंगे एलसीएम बड़ा नंबर को लेंगे। तो ये हो गया हमारा 16, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर 16 है। 4 के टेबल में क्या 16 आएगा? हाँ, 4 के टेबल में 4 4 जा 16 आएगा, तो आपको 4 को भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 16 ही आने वाला है। देखोगे 8 के टेबल में भी 16 आएगा, तो आप 8 को ही भूल जाओ। अब 6 के टेबल में नहीं आएगा, 12 के टेबल में 16 नहीं आने वाला है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो, तो ये कितना होगा 32। ये माइंड में करोगे बट मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब 6 के टेबल में 32 नहीं आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 48। अब देखोगे 6 के टेबल में 8 6 से 48 आ जाएगा, यानी इसका भी काम हो गया। 12 के टेबल में 48 आ जाएगा, तो इसका भी काम हो चुका, यानी हमारा बचा क्या 48 ना, 48 में ही आ रहा है, सब डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो 48 हो जाएगा एलसीएम। बट हमारा बोल रहा है कि लीव अ रिमाइंडर 2, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम +2 कर दें तब सभी से डिवाइड करो अब इसको, तो ये कितना होगा 50। 50 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आने वाला है। 6 से भी इसको डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला ही जैसा ही ये क्वेश्चन है। देखोगे इस क्वेश्चन को हम लोग अदर मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एक तो मेथड आपको मैंने दिखा दिया, एलसीएम फाइंड करना है, रिमाइंडर को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई, और ये नंबर दे दिए हैं 4 नंबर। अब बोल रहा है कि लीव्स अ रिमाइंडर 4, तो इन चारों नंबर का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, एक मेथड जो ये था, जो फर्स्ट मेथड हम लोग ये किए थे, ठीक है। अब दूसरा देखोगे मेथड क्या होगा, अगर ये रिमाइंडर 4 है तो रिमाइंडर एलसीएम में रिमाइंडर 4 करके हमारा आंसर दिया हुआ है ना, ये तो कन्फर्म है। तो हम क्या करेंगे, अब अदर मेथड देखोगे, इजी मेथड क्या है, इस 4 को अगर हम माइनस कर दें सारे नंबर से, ठीक है, तो माइनस कर दोगे तो ये जितने भी नंबर है ये सभी नंबर क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना माइनस करने के बाद, ये तो कन्फर्म है। तो देखोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 536, ये वाला क्या हो जाएगा 450, ये वाला क्या होगा 452, और ये वाला हो जाएगा 540। ये तो क्लियर। पहले मैं नंबर को लिख लेता हूँ, यहाँ 12 है, 15 है, 20 है, उसके बाद 54, ये 4 नंबर है, ये तो क्लियर। अब देखोगे ये चारों नंबर, यानी ये जो नंबर है अब ये कंप्लीट डिवाइड होगा, तो देखो कौन सा डिवाइड होगा, देखो यहाँ पे 0 है, तो देखो 0 अगर मिल जाए ना तो सबसे आसान क्या होता है कि 0 वाला ही लेना है, बाकी तो आपको ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है, या तो आंसर ये हो सकता है या तो ये होगा, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद अब देखोगे यहाँ पे 54 है, तो 54 के टेबल में तो 45 आने वाला नहीं है, तो यही आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट होगा ना डिवाइड, और इसमें अगर हम +4 कर दें तो आंसर फिर क्या हो जाएगा 544, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये भी एक प्रोसेस है, इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 24 दे दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, तो फाइंड द नंबर आपसे पूछा गया है, ठीक है, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखोगे कैसे करेंगे, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे दिया हुआ भाई कितना, ये दे दिया हुआ है 24, ये तो क्लियर है। अच्छा, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, मान लो ये फर्स्ट नंबर है और ये हो गया सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2 दे दिया हुआ है, ठीक है। एक तो फार्मूला ये भी होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी आप बोल सकते हो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर
इज इक्वल्स टू क्या है, ये हमारा दे दिया हुआ है 24। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, ये जो है ना फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 24 के बराबर है। ये फार्मूला था ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इसका फैक्टर फाइंड करोगे 24 का। ठीक है, तो फैक्टर अगर फाइंड करोगे तो एक तो फैक्टर हो जाएगा 4,6, 6 इंटू 4 करोगे तो 24 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्या होगा, 12 2 जा 24। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 8,3, 8 3 जा 24। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 24,1। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये देखोगे, अगर हम ये इसको अगर फर्स्ट नंबर लें और इसको सेकेंड नंबर लें, या फिर आप इसको बोल सकते हो, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है, देखो 2 के बराबर है कि नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 2 के बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस 10 के बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस 5 के बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस 23 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिफरेंस दे दिया हुआ है 2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4,6, या फिर बोल सकते हो 6,4। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है करने का। दूसरा इजी प्रोसेस क्या है, अब इजी प्रोसेस भी देख लो, इसका ट्रिक क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, ऑप्शन से हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। यहाँ दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, तो आप क्या करो, इन सभी का डिफरेंस देख लो। ये 2 नंबर है ना, इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्या 2 के बराबर है, हाँ ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है, और ये भी 2 के बराबर है, यानी चारों में से कोई भी हो सकता है। अभी हमको पता नहीं चल रहा कि कौन होगा, बट यहाँ पे देखोगे द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड SCF ऑफ 2 नंबर इज 24। तो इसका मतलब क्या होता है, LCM एंड SCF का प्रोडक्ट दे दिया हुआ 24, और ये कितने के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। ये भी है ना आपको पता। तो हमारा अगर नंबर 6 है, 4 है, बट 2 है, 4 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितने के बराबर होना चाहिए, 24 के इक्वल होना चाहिए। तो देखोगे 24 के इक्वल कौन आ रहा है, 8 6 जा 24 आने वाला नहीं है, ये नहीं होगा। 8 इंटू 10, ये भी हमारा 24 नहीं आएगा। 4 2 जा 8, ये भी नहीं आने वाला है। 6 4 जा 24, देखो ये आ गया। तो आप इजीली ऑप्शन से भी आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।